What's up guys? Welcome to my new channel Study with me. गाइस एक दुख बड़ी कहानी है मेरे पुराने चैनल की। आप लोगों को पता ही होगा जो मेरे को देखते थे 2-4 लोग की। मेरा एक पुराना चैनल था माय डेली टास्क नाम का। वो बड़ा चैनल मेरा बहुत ही अच्छा लगा था, बट एक प्रॉब्लम आ गई जिसके लिए मेरा फ़ोन का पूरा धजिया उड़ गया। एंड इसीलिए मैंने नया चैनल खोला है उसी फ़ोन में, बिकॉज उस फ़ोन को मुझे वापस से बैकअप मारना पड़ा था। तो इसीलिए मेरा न्यू चैनल खुल गया है एंड दोबारा से मैं अपनी पढ़ाई को आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे चैनल का नाम है स्टडी विथ मी। शुरू कर रहा हूँ इस बार केमिस्ट्री से, एसिड बेस एंड सॉल्ट वापस से रीस्टार्ट कर रहा हूँ। आई होप ये वाला इस बार की रीस्टार्टिंग कुछ फ़ायदा मिलेगा मुझे। आप लोगों का प्यार ये सब तो मिलना ही होगा, ये सब तो मिलना ही होगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। शुरू करते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं एसिड से। व्हाट इज एसिड? एसिड क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे पहचानते हैं एसिड को हम सब लोग। मतलब मैं इस सब चीज़ आज रिवीजन करने वाला, पढ़ने वाला, आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आई होप आपको भी कुछ मिले थे, या फिर आप अगर मेरा ऐसा कुछ मैं नहीं बोला हूँ इस चैप्टर को पढ़ते हुए, या मुझको पढ़ना चाहिए था लेकिन मैं नहीं पढ़ा, तो आपको ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना है। ओके, चलिए सबसे पहले हम लोग एसिड में आ जाते हैं। एसिड क्या है? सबसे पहले कुछ एसिड वो होता है जो पानी के अंदर हाइड्रोजन का कैटायन देता है। सपोज अगर हम लोग एसिड का कुछ एग्जांपल पकड़ ले, कुछ एग्जांपल्स ऑफ एसिड, तो उनमें आ जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ऐसे कई बहुत सारा डिवाइड कर सकते हैं इसको। ये तो मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड के कुछ नाम बता दिए, जैसे कि ये हो गया एसिटिक एसिड, आई एम सॉरी, ये हो गया फॉर्मिक एसिड। ऐसे टाइप के बहुत सारे एसिड मिल जाते हैं। अगर मैं ये एग्जांपल बताऊँ, ये भी कुछ एग्जांपल बन जाएंगे। ये माइल्ड एसिड से, वो स्ट्रॉन्ग एसिड से। माइल्ड हो स्ट्रॉन्ग हो वो बात नहीं है, बात यह है कि सपोज हम लोग इन तीनों को देखते हैं और इसके देखते हैं। अगर बात एसिड को पहचानने का बात क्या है कि एसिड जब पानी के अंदर घुलेगा तब वो अंदर से एक हाइड्रोजन का कैटायन निकालेगा। अगर निकाला तो एसिड, और ना निकाला तो वो और कुछ है। अगर मैं HCl की बात करूं तो HCl क्या करेगा? पानी के अंदर जाने के बाद, या फिर सपोज अगर ACl के अंदर अगर हम लोग करंट दे तो बनेगा H+ एंड OH-। ओह सॉरी, रिएक्शन में गलती हो गई। ये Cl- बनेगा, H+ और Cl-। क्या गिरा रे? ओके, सो H+ और Cl- बनेगा। मैंने ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड को तोड़ दिया। कैसे तोड़ दिया? जैसे तोड़ते हैं, अगर हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में भी सोचें तो ये सल्फ्यूरिक एसिड भी हमें देगा 2H+ और SO4 2-, है ना। इधर 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन का इधर हमें 2 मिलेगा हाइड्रोजन का कैटायन। अगर हम लोग HNO3 की बात करें तो ये कैसे हमको देगा? ये देगा H+ और NO3- देगा। अगर फोमिक एसिड की बात करें तो HCOOH, ये हमको देगा H+ COOH-। माइनस के बारे में छोड़, देखिए इधर देखो, इधर भी H+ निकला, इधर भी H+ निकला, इधर भी H+ निकला, इधर भी H+ निकला। ज्यादातर जो एसिड्स है, या फिर सपोज अगर इसको मैं एक सॉल्यूशन पकड़ लिया था, अगर मैं इसको एक सॉल्यूशन समझ लूं, तो इस सॉल्यूशन के अंदर जब हम लोग करंट पास करते हैं, तो करंट के थ्रू जो केमिकल रिएक्शन होती है उनमें ये हाइड्रोजन निकलते हैं। बात ऐसी है कि वैज्ञानिक आर्हेनियस ने बोला था कि जिस सॉल्यूशन के अंदर हम लोग करंट पास करेंगे और उस करंट के थ्रू जो केमिकल रिएक्शन होगी उसमें अगर हाइड्रोजन कैटायन निकला तो हम लोग इसको जितने भी है उनको हम लोग बोल सकते हैं एसिड। ये है एसिड।
अब ये एसिड अगर हम लोग पी ले तो बात कैसी होगी। बोला गया था कि एसिड पीने से थोड़ा सा मुंह खट्टा हो जाता है, खट्टा टाइप का होता है एसिड। बाकी तुम्हें पीना नहीं है, बिकॉज एसिड अगर पी लिया तो समझो हम लोग ऊपर चले गए, बहुत ही खतरनाक होते हैं। सबसे ज्यादा तो ये तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये तीनों कितने कैसे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, ये है स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एंड इनऑर्गेनिक एसिड भी है, इनऑर्गेनिक, स्ट्रॉन्ग है और इनऑर्गेनिक, स्ट्रॉन्ग भी है और इनऑर्गेनिक भी है। तो इसीलिए ये तीनों एसिड भयानक है, बहुत ही खतरनाक एसिड ये तीनों। बाकी ये तो माइल्ड एसिड है, माइल्ड, ये है माइल्ड एंड ऑर्गेनिक। ये वाला जो है ना, ये है माइल्ड एंड ऑर्गेनिक एसिड। ये ऑर्गेनिक एसिड, फॉर्मिक एसिड तो हमें वो चींटियां जब काटती है ना, तो चींटियां जब काटती है तो उसके डंग से निकलता है ये, और कभी कभी ये थोड़ी मधुमक्खियां काटने से भी निकलता है। तो ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग, ये है माइल्ड एसिड। इनसे ज्यादा देखो, बात ऐसी है कि ये सारे हार्मफुल है, बाकी ये कुछ ज्यादा ही हार्मफुल है, ये थोड़ा कम हार्मफुल है। अब बात ऐसी है कि ये दोनों लेबोरेटरी में बनाया जाता है। अब जैसे कि हमारे, मैं तो 9th में पढ़ता हूँ, कभी कभी अगर केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल क्लास होती है तो ये सब तो हमें दिखना ही पड़ता है। इसके साथ ही साथ ये फॉर्मिक एसिड भी दिखनी पड़ती है, मैलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, इधर टर्टरिक, आई एम सॉरी, ये है एसिटिक एसिड, टर्टरिक एसिड, ये सब तो एसिड हमें दिखने ही पड़ते हैं। विनीगर में टर्टरिक एसिड होता है ना। तो ये एसिड है। अब बात ऐसी है कि अभी एसिड को पहचानने के लिए ये हाइड्रोजन के कैटायन की जरूरत है पड़ती थी। अभी हमारी दुनिया आधुनिक बन चुकी है और थोड़ा डेवलप्ड हो चुकी है, तो डेवलपमेंट के अनुसार अगर देखें तो एसिड को हम लोग और तरीके से देख सकते हैं। बोला गया है कि सपोज HCl, पानी के अंदर HCl टूट जाता है, नॉर्मल पानी के अंदर टूट के H+ और Cl- देता है। अब आधुनिक सभ्यता कह रही है कि आर्हेनियस के अनुसार H+ देने का मतलब हाइड्रोजन, और आधुनिक विज्ञान के अनुसार अगर ये पानी के अंदर के H+ पानी के एक मॉलिक्यूल से केमिकल रिएक्शन करके बनाएगी H3O+। अब ये जो है, ये है हाइड्रोक्सोनियम आयन, इसको हाइड्रोक्सोनियम कैटायन बोला जाता है। हर एसिड पानी में ये हाइड्रोक्सोनियम कैटायन देती है, तो इसीलिए वो एसिड है। तो एसिड को पहचानने का ये एक और तरीका हो गया कि हाँ, हर एसिड हाइड्रोक्सोनियम देता है। अब सपोज कि अगर मैंने बोला कि एक टेस्ट ट्यूब है इधर, अगर मैं इधर एक टेस्ट ट्यूब को ड्रॉ करूं, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैं खाने वाला सोडा दे दूं और टर्टरिक एसिड के ऐसे क्यूब्स दे दूं जमे हुए, अब एसिड बन गया, ये टार्टरिक एसिड बन गया, ये बेस बन गया। एसिड और बेस से सॉल्ट एंड वाटर बनता है। लेकिन ये नहीं बनेगा अगर मैं इसमें पानी ऐड करूं, तब ये केमिकल रिएक्शन चलेगी। इसका मतलब एसिड सॉलिड है और बेस भी सॉलिड है, तो केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। एसिड लिक्विड है, बेस सॉलिड है, केमिकल रिएक्शन होगी। अगर एसिड, अब ये दोनों तो होगी, बट अगर एसिड सॉलिड है और बेस भी सॉलिड है, लेकिन उनके अंदर अगर हम लोग पानी मिला दें, आई एम सॉरी,
अगर उनके अंदर हम लोग पानी मिला दे, वाटर, तो बैक्टीरिया होगी। अब अगर वाटर हमने इसमें क्यों ऐड किया, बिकॉज ये जो एसिड है, ये एसिड जो टूट के हाइड्रोक्सोनियम कैसे देगा, अगर न्यूट्रलाइसिस बैक्टीरिया आई मीन न्यूट्रलाइसिस रिएक्शन के अंदर एसिड अगर H3O+ नहीं देगा तो पानी और नमक तैयार ही नहीं होंगे, और देगा तो तैयार होगा। अब बात ऐसी है कि एसिड भी सॉलिड है, बेस भी सॉलिड है, सॉलिड और सॉलिड कंबाइन करते हैं, लेकिन उसके लिए हमें बाहर से कुछ प्रेशर देना पड़ता है या फिर कभी कभी बाहर से सनलाइट देनी पड़ती है, बाकी इधर कुछ नहीं है। और एसिड सॉलिड बेस और सॉलिड फिक्र नहीं कर सकते। जब हमने इसमें पानी मिलाया तो ये एसिड उस पानी में डिसॉल्व हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि जो एसिड है वो पानी के अंदर जाकर क्या बनाया, H3O+, हाइड्रोक्सोनियम दिया। हाइड्रोक्सोनियम देने के लिए ही वो नमक और पानी बन गया। तो एसिड को पहचानने का यही रास्ता है कि कैसे एक एसिड, और क्यों एसिड और बेस अगर सॉलिड हो तो विक्रिया नहीं होती, लेकिन पानी नहीं प्रयोग होते। यहाँ पर इसको हम लोग टार्टरिक एसिड ले सकते हैं और इसको हम लोग कोई भी एक बेस ले सकते हैं। तो ये था एसिड पहचानने का तरीका। अब जो नेक्स्ट है कि एसिड का काम क्या है। अरे एसिड बन गया तो क्या रख देंगे एसिड को शो पीस, एसिड का काम तो होता है ना। हमारे नॉर्मल लाइफ में भी एसिड हम लोग बहुत टाइप से काम करते हैं, बताते हैं सब लोग। बात ऐसी है कि एसिड को हम लोग कभी कभी, वो ई रिक्शा होती है ना, ई रिक्शा में एक ई रिक्शा के अंदर एक बैटरी टाइप होती है, बहुत बड़ी टाइप की, बहुत भारी होती है वो बैटरी। कभी अगर उस बैटरी को हिला के देखना, मैंने हिलाया था एक्चुअली, जब मैंने बुक में पढ़ा था कि ऐसे ई रिक्शा के बैटरी के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। हाँ, मेरे को तो विश्वास नहीं हुआ कि इतना भयानक एसिड कैसे बैटरी के अंदर रह सकता है। मैंने जब खुद बैटरी को हिला के देखा, ई रिक्शा की बैटरी वो डिस्चार्ज थी, उसमें एक्चुअली कुछ लिक्विड था एंड वो एक्चुअली सल्फ्यूरिक एसिड है। पढ़ के ही मैंने ये काम किया था। तो उस बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड का काम रहता है, इसीलिए यहाँ पर वो एसिड यूज किया जाता है। उसके साथ ही साथ अगर हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात, तो हम लोग बात कर रहे थे कि यूजेस ऑफ एसिड्स। अभी मैंने कभी एक बार देखा था एंड जो मैंने बुक में पढ़ा था कि ये जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है ना, वो ई रिक्शाओं के बड़े बड़े बैटरी के अंदर मौजूद होती है। अब पहली बार तो मुझे लगा कि हो सकता है, अब मेरे को कहाँ से मिलेगी, एंड फॉर्चुनेटली उसके 2 दिन बाद मेरे पापा एक ई रिक्शा वाली बैटरी लेके आए और बोला कि इसको मुझे एक जगह पर देना है। पापा को मैंने बताया कि ये क्या डिस्चार्ज है या चार्ज है, बोला डिस्चार्ज है, मैं अभी चार्ज करके लाऊंगा। तो मेरे को तो चुल मच गई मेरे अंदर, भैया मेरे को देखना है। मैंने उसको हिला के देखा, एक्चुअल उसके अंदर लिक्विड की साउंड आ रही थी एंड मैंने बुक में पढ़ के देखा कि वही लिक्विड होते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। तो बैटरी के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड यूज करता है, तो मैं बोल रहा था कि सल्फ्यूरिक एसिड इन बैटरी। उसके साथ ही साथ हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करें, क्लीनिंग ऑफ बाथरूम, हमारे यहाँ पर इसको HCl को बाथरूम क्लीनिंग के लिए यूज किया जाता है। कभी कभी मेरे घर में होता है, इधर के कुछ घर में होता है, लेकिन ये मेरे को ज्यादा दिखने को मिलता है। अब HNO3, इसका मतलब नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का कहाँ यूज होता है, बोल रहे कि कुछ इम्पोर्टेंट फर्टिलाइजर्स होते हैं, सम इम्पोर्टेंट फर्टिलाइजर होते हैं, जैसे कि अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, यूरिया, अमोनिया से बहुत ही इम्पोर्टेंट फर्टिलाइजर्स बनते हैं। उन फर्टिलाइजर्स को प्रोड्यूस करने के लिए इस HNO3 का यूज किया जाता है। इस HNO3 के साथ उसके साथ वो फैक्ट्री में बैक्टीरिया करके ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करते। तो हम लोग लिखते हैं कि
इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनाने के लिए HCl का काम होता है। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड का काम कैसे होता है? बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ पर ना, मेरा जो मैटरनल अंकल हाउस है वहां पर मेरी दादी रहती है। दादी कर्ड, दही खाने में बहुत एक्सपर्ट है और उनको बहुत पसंद है, एंड एक्चुअली मुझे ही पसंद है। तो इसीलिए वो कर्ड बनाती है घर में खुद से, खट्टी वाली। क्या होता है कि वो पहले से बना हुआ थोड़ा सा 1 चम्मच कर्ड रख देती है पहले से। उस कर्ड को वो पहले तो उस कर्ड को स्टोर करके रखा, फिर 1 कटोरी दूध को अच्छे से गर्म कर, फिर अच्छे से ठंडा कर लेती है और उसमें वो कर्ड डाल देती है दूध के अंदर, और फिर फ्रिज में रख देती है। सुबह सुबह बन जाता है, पूरा कर्ड बन जाता है पूरा। तो बात ऐसी है कि अब ये छोटा सा 1 चम्मच कर्ड देने से एक पूरा दूध कर्ड में कैसे बदल गया, 1 चम्मच दही से पूरा दूध दही में कैसे बदल गया, ये है उस लैक्टिक एसिड का कमाल। वो 1 चम्मच जो दही थी उसमें लैक्टिक एसिड होता था। अब वो लैक्टिक एसिड क्या है कि खुद ब खुद अपने आप से रिप्रोडक्शन करते रहती है, एंड उस रिप्रोडक्शन के जरिए वो अपनी संख्या को बहुत जल्दी बढ़ा लेती है। इसीलिए वो थोड़ी सी वो दही से वो पूरे दूध में वो थोड़ी सी दही से जितने भी लैक्टिक एसिड में जो बैक्टीरिया होते हैं वो लैक्टिक एसिड, तो वो एसिड क्या करता है कि पूरे दूध में फैल जाता है, पूरे दूध पे फैलने के बाद ये एसिड कर्ड बनाने में यूज होती है। तो ये हो गई कुछ एसिड्स के यूजेस। थैंक यू गाइस मेरी इस वीडियो को देखने के लिए। मैं एकदम शॉर्ट वीडियो में पढ़ता हूँ। सो मेरा जो आज का जो मेरे लिए टॉपिक था, जिसके ऊपर मुझे कल या फिर परसों हो सकता है, परसों जाके मुझे उस टॉपिक के ऊपर वो रिवीजन करके सर को पढ़ाई देना है उनको। तो इसीलिए मैंने पढ़ा आज, और मैंने सोचा आपके साथ न्यू चैनल के साथ ही कर ले। मेरा पुराना चैनल तो फ्लॉप हो चुका है, फ़ोन बैकअप के बाद मैं कुछ कर नहीं पाया, कोई बात नहीं। न्यू बिगिनिंग स्टार्टर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, एंड बताना कि ज़रूर कि क्या क्या चीज़ें और मुझे ऐड करनी चाहिए, ना करनी चाहिए, और मेरी पढ़ाई कैसी लगी।